जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी मैथ की क्लास। क्या है? प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4928 है। यदि उनका HCF 8 है तो उनके कितने समूह संभव हैं? आपको क्या पता है? LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम आपको नहीं पता है, HCF 8 है, संख्याओं का गुणनफल 4928 है। तो एलसीएम क्या होगा? 4928 बटे 8। 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 छंग 48। एलसीएम आ गया आपका 616। माना वह संख्या क्या है? वह संख्या A व B के अनुपात में है तब। यदि वे संख्या A व B के अनुपात में है तब संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणा पहली संख्या गुणा HCF गुणा दूसरी संख्या। और ये किसके बराबर दिया गया है? 4928 के। आ रही है बात आपकी समझ में? अब HCF कितना दिया गया है? 8, अर्थात A गुणा B बराबर बटे HCF गुणा HCF, अर्थात 4928 बटे 8 गुणा 8। ये कितना आएगा? 616 बटे 8, अर्थात 77। अब AB क्या आया हमारे पास? AB आ गया 77। उनके अनुपात का गुणनफल, किनके? संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो स्वतंत्र को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा स्वतंत्र, और दूसरा लिख सकते हैं 7 गुणा स्वतंत्र। अब देखिए, क्या आपको 1 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नजर आया? नहीं। 7 और 11, ये यहां पर 7 और 11 है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों। 7 और 11, 11 सती स्वतंत्र। क्या 7 और 11 में कोई कॉमन है? नहीं है, अर्थात उन संख्याओं के दो समूह होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आ रही बात आपकी समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसमें आपको सवाल करने से पहले जो आपको पहले करवा दिए गए उन नियमों का ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहे तो एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं उन चीजों का। इससे पहले आपको विभाज्यता पता होना चाहिए। किसकी विभाज्यता? 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 3, 9, 10, 11 की विभाज्यता का नियम ज्ञात होना चाहिए। किसके लिए? इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए। अब आपको करना क्या है? 35 से किसी संख्या को भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त हुआ, उसी संख्या को 8 से भाग देना है। तो इसमें करना क्या होता है? शेषफल को ध्यान नहीं देना होता, जिस संख्या से भाग दिया है और जिस संख्या से भाग देना है, जिस संख्या से भाग दिया है और जिस संख्या से भाग देना है, उसमें
जिस संख्या से भाग दिया गया है उस संख्या को जिस संख्या से भाग दिया देना है उससे भाग देकर देखते हैं। कैसे? चूंकि 35 को 8 से भाग नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। एक बात, या ब्रैकेट में इसको कह सकते हैं 35 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अर्थात क्या होगा इसमें? 8 से जब 35 को भाग देंगे तो 8 चौक 32, 3 शेषफल बचेगा। अतः 8 से उस संख्या को भाग नहीं दे सकते। तो आंसर इज योर सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिफाइन, अर्थात इसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है तो उस संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहां पर भी क्या है? चूंकि 35 को 10 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अतः आंसर इज सी एंड डी, अर्थात कैन नॉट डिफाइन, या फिर हिंदी में कहें तो ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है तो उस संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा? अब इन प्रश्नों में क्या करना है? अगर आपको डिटेल से इस प्रश्न को कराएं, माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x बटे 35 बराबर पूर्णांक 11 बटे 35, ये आपका आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जिस संख्या से हमें भाग देना होता है उससे हम उस संख्या को भाग देते हैं जिससे हमें भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात 35 को 7 से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो पूर्णतः विभाजित होती है। अतः अब शेषफल 11 को 7 से विभाजित करने पर, किसको? 11 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है? शेषफल 11 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल बराबर 4, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है तो उस संख्या को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा?
7 से वाला तो कर दिया आपने, हाँ 7 से वाला हो गया। ये यहाँ शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका ये 5 होगा, 7 नहीं है, ये 5 है। 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? चूंकि 35 संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः दी गई संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल बराबर 11/5। जितना शेषफल 11 को भाग देने से आएगा उतना ही शेषफल उस संख्या को 5 से भाग देने पर आएगा, जो कि शेषफल इज 5 दूनी 10, 1/5। तो शेषफल इज 0, 1। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 23 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चूंकि 3 से 51 को भाग देने पर शेषफल 0 है, या दूसरे शब्दों में कहें हम 51 3 से पूर्णतः विभाजित है, तब शेषफल क्या होगा? 23/3, 3 सते 21, 7 सही 2/3। तो शेषफल क्या आया? शेषफल आया आपका 2। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 23 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? चूंकि संख्या 51 17 से पूर्णतः विभाजित है। कैसी है? पूर्णतः विभाजित है। कितनी बार? 17 × 51। तब शेषफल, अब हम क्या करेंगे, ये तो पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इस 23 को भाग देंगे 17 से। 23/17, 17 × 17, 6 1 सही 6/17। तो ये 6 क्या आएगा? यही आपका शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 23 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चूंकि 18 से संख्या 51 को पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता, पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः आंसर इज, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात CND, कैन नॉट डिफाइन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चूंकि 3 से संख्या 6 पूर्णतः विभाजित है, अतः शेषफल क्या होगा? इस 4 को इस 3 से विभाजित करेंगे, 1 सही 1/3, और ये 1 क्या आया?
यही आपका शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे ही छोटी से छोटी लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये हमसे एलसीएम के बारे में कुछ बात कर रहा है। ज्ञात करो जो 4, 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 7 और 5 का कितना हो गया, 7 पंजे 35, और 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 42। जब एलसीएम 42 आया तो यही वह छोटी से छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 ऑप्शन, एक आपका उत्तर। अब हम क्या करेंगे, क्या करना होगा हमें, 12, 15, 18, 20 व 25 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा, अब जब आप इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो एक तरीका है आपके पास कि इनका आप गुणनखंड करिए। कैसे, 12 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12, 15 बराबर 3 पंजे 15, 18 बराबर 2 तिया 6 तिया 18, 20 बराबर 2 दूनी 4 पंजे 20, 25 बराबर 5 पंजे 25। अब इसमें क्या है, अब इनमें से आपको पहले कॉमन फैक्टर और गुणा रिमेनिंग फैक्टर, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणा शेष गुणनखंड। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए, क्या 2 सभी में कॉमन है, नहीं, 2 किसी में भी कॉमन नहीं है। तो जिस उसमें सबसे ज्यादा 2 होंगे, इसमें 2 2 हैं, इसमें 2 2 हैं, अर्थात 2 गुणा 2। फिर क्या 3 सब में कॉमन है, 3 किसी में कॉमन नहीं है, सबसे ज्यादा 3 किस में है, इसमें है, तो 2 3। उसके बाद 5 कॉमन है, 5 सबसे ज्यादा यहां है, तो 2 5। ऐसे आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसके एलसीएम को निकाल सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300 तिया 900, तो वो संख्या आ गई 900। ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका आपका यह है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, चूंकि यहां संख्याएं 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, 25 है। यदि हम यहां पर विभाज्यता का नियम लगाए तो पहले कौन सी विभाज्यता का नियम ले आएंगे, 9 के विभाज्यता नियम से। क्या होता है, 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 6 6 12 नहीं होता है। क्या 2 का 8 7 15 नहीं होता है, 3 का 8 4 12 नहीं होता है, 4 का 9। केवल ऑप्शन नंबर 4 का ही जो संख्या है, अंकों का योग है, वो 9 से विभाजित होता है। उसके बाद क्या करना है, 9 से तो हमारा ये आ गया, लेकिन इसमें कहीं 25 भी है, 25 और 9 से कोई मतलब नहीं है, तो हमें दूसरा नियम लेना पड़ेगा, 25 की विभाज्यता नियम से। अर्थात जिस संख्या के बाद के 2 यूनिट अर्थात इकाई और दहाई का अंक दोनों मिलाकर बाद के 2 अंक 25 से विभाजित होंगे, वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी।
क्या 660 है? नहीं। क्या 780 है? नहीं। क्या 840 है? नहीं। क्या 900 है? यस। तो इससे भी आपका 900 ही आएगा। अब आप देख लीजिए, क्या आपको ये इतना बड़ा तरीका पसंद आया या केवल ये विभाज्यता वाला शॉर्ट मेथड पसंद आया? अतः आगे जो प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो इसी नियम से कराए जाएंगे। किस नियम से? विभाज्यता के नियम से। अब विभाज्यता के नियम कैसे होते हैं, इनको लगाना किस प्रकार से होता है, क्या रूल होता है, वो हम आपको बता देते हैं। विभाज्यता नियम लगाने का क्रम। विभाज्यता लगाने का क्रम क्या है? सबसे पहले 10, फिर 25, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 4 इत्यादि। ऐसे आपको निकालना है। इसके बाद यदि देखें, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 11, ऐसे आप अनंत तक जा सकते हैं। ये किसी भी संख्या में या किसी भी प्रश्न में विभाज्यता के नियम लगाने का क्रम है। कैसा कैसा क्रम है? 1 नंबर पे 10, 2 नंबर पे 25, 3 नंबर पे 5, 4 नंबर पे 9, 5 नंबर पे 3, 6 नंबर पे 4, 7 नंबर पे 8, 8 नंबर पे 7 और 9 नंबर पे 11। ऐसे ही आपको ये प्रयोग करने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात एलसीएम पूछ रहा है, ज्ञात करो जो 42, 63, 84 और 112 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल प्राप्त हो। ऐसे प्रश्नों में दो तरीके होते हैं। पहले तो आप इनके गुणनखंड कीजिए, उन गुणनखंड को करके आप इनका एलसीएम लीजिए और फिर इनके एलसीएम में उस संख्या को जोड़ दीजिए। किसको? जो हमें शेषफल बनाना है, अर्थात 42, 63, 84, 112 का एलसीएम मान लिया बी है, ये हमने माना। तब वह संख्या बराबर बी प्लस 6 होगी। आई बात आपकी समझ में? और दूसरा तरीका जो हमने आपको अभी समझाया है, उसमें देखिए संख्या आपके पास क्या क्या है। ये था एक मेथड, ये अब दूसरा मेथड जो शॉर्ट तरीका है वो बताते हैं हम। संख्याएं क्या है? 42, 63, 84, 112। अब क्या इनमें से कोई संख्या 9 से कट रही है? जी हाँ, 9 से कट रहा है 63। 9 गुना 7, 84, 12 गुना 7। ठीक है। अब हम सबसे पहले 9 के विभाज्यता नियम से, 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है? किसी संख्या के अंकों के योगफल को यदि हम 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचेगा उस संख्या को भाग देने से भी वो शेषफल बचेगा, और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। हमें बचाना कितना है? 6। तो ऑप्शन 1 1008 पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित। 2 1016, 6 1 7 और 1 8, तो शेषफल 8 ही आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर 1014, शेषफल 6, ये भी नहीं होगा। शेषफल 6 ही तो पूछ रहा है। हाँ, शेषफल 6 ही पूछ रहा है।
तो ये हो सकता है। अभी रुकते हैं, ऑप्शन 4 को पूछते हैं। 12 0 6, 6 2 8 और 1 9, तो शेषफल 0, ये भी नहीं होगा क्योंकि शेषफल तो उसे 6 चाहिए। अब आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों दिए गए ऑप्शनों में केवल ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जिसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है, जो कि प्रश्न में दी गई कंडीशन को पूरा करते हैं। यदि आप डिटेल से देखोगे, आप 42 से भाग करके देख लीजिए, 63 से, 84 से, 112 से, तो वहां पर एग्जाम हॉल्स में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वहां पर अपना माइंड लगाना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा सभी से। यही वो प्रश्न होते हैं जो आपको मेरिट में ऊपर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 13, 18, 26 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल प्राप्त हो। संख्याएं क्या है? 12, 13, 18 और 26 का एलसीएम पता नहीं है। जब एलसीएम नहीं पता है तो हमें क्या शेषफल क्या प्राप्त होना है? 9। तो 9 के विभाज्यता नियम से, 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? विकल्प नंबर 1 481, शेषफल क्या आया? 8 और 1 9 और 4 13, शेषफल 4, ये नहीं है। 2 नंबर 475, 7 5 12 और 4 16, तो शेषफल 7, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 479, 7 4 11 और 9 20, तो शेषफल 2, ये भी नहीं है। 4 नंबर 477 के अंकों का योगफल 7 दूनी 14 4 18, शेषफल 0 है, यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 है, जबकि 18 से भाग देने पर क्या आ गया? 477 बटे 18, 18 दूनी 36, कितना बच गया? 7 और 4 11, उतार लिया 7 का 117, 18 छिक्का 108, कितना बच गया? 9 बटे 18, तो शेषफल इज इक्वल टू 9। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि शेषफल 9 ही होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आप अपनी तसल्ली के लिए 12 से इसको भाग देकर देख सकते हैं। 12 3 36, 4 बच गया, 4 और 7 11 बच गया, 117, 12 निम्नो 108, ठीक है, कन्फर्म हो गया। 9 बच गया, शेषफल 13 से भाग देके देखिए, 13 3 39, 8 बच गया, 7 उतार लिया 87, 13 छिका 78, कितना हो गया? 8 बच गया 26। अब 26 को आप चाहे तो यहां भाग देके देख सकते हैं, 477 बटे 26, 26 ही कम 26, यहां 1, यहां 2, यहां 7, 25 अट्ठे 200, तो 7 बार चलेगी। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 8 बार चलाइए। 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 208, 208 17 में से आगे 9, तो यहां पर भी शेषफल 9 आपका आ गया। अतः जो हमने विभाज्यता रूल लगाया है उससे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।